ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरैते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन्य गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम लोग भगवान की कृपा से भगवान के आश्रय में हम लोग को इस इतना शुद्ध परंपरा में हम लोग को भक्ति करने का मौका मिला है, अपने स्वरूप को जानने का मौका मिला है। हम लोग जो इस माया जगह में फंस गए हैं उससे एक निकलने का एक चांस मिला है। ये मनुष्य जीवन ही मिला है, ये सबसे दुर्लभ वस्तु मिल गया है कि अगर हमको भवसागर में फंसे हुए हैं और भवसागर में फंसे हुए मेरे पास कोई आश्रय नहीं है, उस समय अगर हमको नौका अगर दिख जाए तो हम लोग को विश्वास हो जाता है कि अब मैं भवसागर से पार चला जाऊंगा, ये विश्वास हो जाता है। लेकिन सिर्फ नौका से काम नहीं चलता है, हमको उस नौका को चलाने वाला कोई एक कर्णधार की आवश्यकता पड़ता है। जब तक कोई कर्णधार नहीं मिलेगा तब तक हम नौका से पार नहीं कर सकते हैं। पार करेंगे तो हमारा किस डायरेक्शन में हमारा नौका जाएगा ये हम लोग को पता नहीं चलेगा।
इसलिए हमको नौका को चलाने वाला एक कर्णधार चाहिए। तो हम लोग का ये परम सौभाग्य है कि हम लोग को नौका भी मिल गया है। नौका क्या मिला है? ये शरीर है, एक नौका के समान है। इसको चलाने वाले कर्णधार हमारे आचार्य गुरु रूप में मिले हैं, जिन्होंने अपने कष्ट को लेकर अपने जीवन को क्या कह सकते हैं, पूरा तपस्यामय बिताकर, सुखो ऐशो आराम से हटाकर, वो हम लोग के लिए अपने पर सारा कष्ट लेकर वो हम लोग को प्रदान किए हैं। इतने शुद्ध परंपरा प्रदान किए हैं, इतने सारे ग्रंथ प्रदान किए हैं। इसलिए प्रदान किए हैं कि अगर मान लीजिए वो सोचें कि हम तो सदा रहने वाले हैं नहीं, लेकिन हम सदा नहीं रहेंगे, लेकिन मैं जो ज्ञान दे दूंगा वो सदा रहेगा। तो एक बार मैं अगर ज्ञान दे दूंगा तो चिरकाल तक सदा चलते रहेगा। ये सोच के वो अपने हमारे आचार्य जो हैं अपने जीवन को पूरा तपस्या में बनाकर हमारे लिए ये शुद्ध परंपरा बनाए, शुद्ध ज्ञान प्रदान किए, कि जिसके माध्यम से कि अगर हम अब्सेंट भी रहें, मतलब हम नहीं भी रहें, तो तुम हमारे एब्सेंस से हमारे ग्रंथ को पढ़कर तुम उस शाश्वत कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो, जिसको प्राप्त करने के लिए योगी जन पूरा उम्र, पूरा क्या जीवन तपस्या में, योग करने में बिता देते हैं। तपस्या करने वाले पूरा जीवन तपस्या में बिता देते हैं, वो भी भगवान को समझ भी नहीं पाते हैं। लेकिन मैंने जो तुम ग्रंथ दे दिया हूं, मैंने जो शास्त्र में दे दिया हूं, इसके तुम पढ़कर, किन्हीं के आश्रय में रहकर तुम आसानी से उस कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो, जिस कृष्ण को प्राप्त करना शेष महेश, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी सबके लिए दुर्लभ है। वो कृष्ण तुमको यूं आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। केवल और केवल करना क्या है? इस प्रोसेस में लगकर निष्ठा पूर्वक से इसको पालन करना है। तो हम लोग को जो प्रोसेस मिला है, जो विधि मिला है, हम लोग विधि को पालन करें। आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही पावन दिन है। आज एकादशी का दिन है। नॉर्मल दिन जो होते हैं वो अपने आप में ही महान होते हैं, और उसमें भक्ति करते हैं तो निश्चित फल मिलता है। लेकिन जब एकादशी जब आता है तो एक बोनस दिन कहा जाता है। कार्तिक मास आता है तो एक बोनस मास कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास आता है तो एक बोनस महीना कहा जाता है। लेकिन जब एकादशी आता है तो एक बोनस दिन कहा जाता है। बोनस दिन इसलिए कहा जाता है कि आप अन्य दिन जो भक्ति करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो भगवान की आराधना करते हैं, उसका केवल उतना ही फल मिलता है। लेकिन जब आप एकादशी के दिन आप भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के नाम लेते हैं, तो नॉर्मल दिन की अपेक्षा 100 से 1000 गुना बढ़कर उसका फल मिलता है। मेहनत आप उतना ही कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में डिफरेंस हो रहा है। एक दिन का महिमा है ये। ऐसे तो एकादशी की महिमा हम आप लोग को बहुत बार बताए ही हैं, लेकिन ये जो इंदिरा एकादशी है, इसका विशेष खासियत ये है कि पहले के समय में जब कोई राजा पूरा जो कहते हैं पृथ्वी पर एक छत्र सम्राट होते थे, मतलब पूरा पृथ्वी को जब जीत लेते थे, तब उनको अश्वमेध यज्ञ करने का क्या कहते हैं अवसर मिलता था। तब मतलब क्वालिफाई होते थे कि वो अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं। इसका मतलब हो रहा है कि जब तक पूरा पृथ्वी उनके कंट्रोल में नहीं हो, पूरा पृथ्वी जब तक जीते नहीं हैं, तब तक वो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते हैं। और वो भी अश्वमेध यज्ञ फिर भी उसमें अश्व छोड़ा जाता है, पूरा दिकांतर तक, पूरा पृथ्वी तक परिभ्रमण करके लौट आता है, तब आप अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं। इसका मतलब पूरा पृथ्वी आपका मित्र है। उसके बाद अगर आप सही से प्योर वैष्णव से और प्योर विधि विधान से पालन करते हैं, तब उसका फल मिलता है। इसका मतलब है पहले आपको
पूरा दुनिया को जीतना पड़ेगा। फिर यज्ञ करने के लिए आप बहुत सारा संपत्ति लगाना पड़ेगा, बहुत सारे लोग को जमा करना पड़ेगा, बहुत सारे ब्राह्मण को लगाना पड़ेगा, तब जाके अश्वमेध यज्ञ करिएगा, उससे फल प्राप्ति होगा। लेकिन स्वयं इसे इंदिरा एकादशी में, इंदिरा एकादशी को कोई पालन करता है विधि पूर्वक, तो सहज ही जो इतना दुर्लभ अश्वमेध यज्ञ है उसका सहज ही फल उसको मिल जाता है। इसलिए ये बहुत ही बोनस एक तरह का दिन है। भक्ति तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। और नॉर्मल डे में बताते हैं, इस दिन अगर भक्ति एकादशी को जितना शुद्धता से विधि विधान से पालन करिएगा, पहला नंबर जिसका प्लेटफॉर्म एक मेजर है एकादशी का फल में, एकादशी का फल का कि आपको कृष्ण में रति लग जाएगा, भक्ति करने में एक उत्साह फील होगा। क्योंकि अभी के समय में उत्साह बहुत बड़ा चीज है, बहुत ही बड़ा चीज है। क्योंकि व्यक्ति निराश आज अभी के समय में बहुत ज्यादा होते हैं, और वर्तमान का समय ऐसा हो चुका है कि कोई उसको धीरता, कोई उसको आत्मविश्वास नहीं दिला पाता है, व्यक्ति टूट जाता है। अब तनिक सोचिए, आजकल व्यक्ति कोई सुसाइड कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हताश हो जाता है, अनुत्साहित हो जाता है, उसको कोई धीरज बंधाने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। आप जान लीजिए कि कोई व्यक्ति दुख में है, बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन भले आप उसको मदद ना कर सके, भले आप अपने आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कुछ भी मदद ना कर सकते, एवं सक्षम नहीं है, लेकिन आप उसको मतलब प्रेम भाव से केवल उसके सामने 2 मीठे शब्द बोल दिए, और शब्द बोल के उसको थोड़ा धीरता बंधा दिए, धैर्यता बना दिए, तो व्यक्ति का अंदर उत्साह हो जाता है। मतलब अपने आप को करने लगता, नहीं मैं भी सक्सेस हो सकता हूं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। लेकिन वर्तमान के समय में यही हम लोग नहीं कर पाते हैं, किसी को उत्साह नहीं दे पाते हैं, किसी को हम मोटिवेशन नहीं दे पाते हैं। भले हम इन बारों में कर रहा हूं, आर्थिक रूप से आप मदद नहीं कर सके, लेकिन उसके सामने 2 मीठे शब्द बोल देते हैं। कोई दुख में है, लेकिन उसको कह दीजिए भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हारी ये मदद करूंगा, भले बाद में करे या ना करे भगवान जाने, लेकिन उस समय जब बोल देते हैं ना, तो उस व्यक्ति को क्षण भर के लिए ही थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस दुख से थोड़ा निवृत्त हो जाता है। ये रियल में सबसे बड़ा चीज है। रियल में दुख का कारण है क्या? दुख का कारण है अविद्या, अज्ञान। ये हमारा अज्ञान ही दुख का कारण है। तो कुछ लोग कहेंगे कि चलिए भाई आपको सुख दुख के रियलाइज कराते हैं। तो दुख की बात आता है, तो जब दुख का मतलब सुख का एहसास कब होता है? आप लोग को ज्यादा थोड़ा अनुभव होगा। हम सुख का खाली सुख 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 आपको मिलते रहे, क्या बोर नहीं हो जाइएगा? ऑब्वियसली बोर हो जाइएगा। कैसे? इसको कैसे समझ सकते हैं? मतलब आपको समोसा बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर रसगुल्ला बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आपको कंटिन्यू रसगुल्ला ही दिया जाए 1 महीना तक, तो क्या रसगुल्ला का वैल्यू आप कर पाइएगा? रसगुल्ला आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, कुछ लगे कोई वैल्यू नहीं, कोई लगता ही नहीं कोई अब मेरा फेवरेट डिश है, नहीं। लेकिन उसके पहले आपको कंटिन्यू 10 दिन तक पूरा तीखा पूरा कड़वा खिलाया जाए, उसके बाद मीठा अगर दिया जाए, तो क्या सकते हो इस मीठा का वैल्यू पता चलेगा कि नहीं रियल में इसमें सुख है, इसमें क्या है, आनंद है, ये वैल्यू पता चलेगा। लेकिन तनिक गौर करिए 1 मिनट के लिए कि जब तक दुख जीवन में नहीं आता है, तब तक सुख का एहसास नहीं हो पाता है। सुख का हम जो फीलिंग है वो नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि दुख हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सुख है। इसे तो यही पता चलता है ना।
लेकिन एक पॉइंट तनिक थोड़ा सा समझिए, क्या वास्तव में ऐसा है कि मान लीजिए अगर हम सुख प्राप्त करने के लिए दुख का जरूरी है? अभी के अनुसार देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, हमको सुख प्राप्त करने के लिए, सुख को रियलाइज करने के लिए दुख जरूरी है। विदाउट दुख आए बिना हम सुख को रियलाइज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है सुख भी दुख भी आना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट यहां गौर करने वाले थे, हम जो दुख सुख कर रहे हैं तो सुख बात कर रहे हैं, लेकिन सुख का जो अल्टीमेट है, सुख का परिभाषा यह है कि बढ़त बढ़त बढ़ जाए, मतलब उसका कभी खत्म नहीं होता है। सुख का मतलब है परमानंद में है, जो हमेशा एक ना एक दिन स्टेप बढ़ते बढ़ते चला जाए। इसका मतलब हम जो सुख का लेकिन हमारे केस में हो रहा है कि सुख का डेफिनेशन घटत घटत घट जाए। इसका मतलब है कि हमको बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है, बहुत में कड़वे खाए हुए हैं, लेकिन उस समय एक रसगुल्ला खाते हैं तो जो सुख मिलता है उसका मतलब परसेंटेज 100% रहता है। फिर अगले दिन हम रसगुल्ला खाते हैं तो धीरे धीरे 90 पर आ जाता, फिर अगले दिन 80 पर, धीरे धीरे मतलब ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग की ओर बढ़ रहा है। जबकि अल्टीमेट सुख का बात है जो शास्त्रों में बताया गया है, उसका क्या है कि 0 से शुरुआत होकर वो 100,000 लाख तक जाएगा, लेकिन हमारा ग्राफ तो नीचे की ओर जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि हमारा सुख का जो डिफिनेशन हम लोग जान रहे हैं वो परफेक्ट नहीं जान रहे हैं। परफेक्ट हम लोग सुख का डेफिनेशन पता नहीं है। परफेक्ट सुख का डेफिनेशन क्या है? पहले हम लोग जिसको सुख को मानते हैं उसको थोड़ा बताते हैं आप लोग, हम किसको सुख मानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को रात दिन पीटा जा रहा हो, कोई व्यक्ति को आप कंटिन्यू 4 घंटा से पीटे जा रहे हैं, लेकिन 10 मिनट के लिए उसको ब्रेक दे दिए हैं, तो ब्रेक में जो आनंद जो फील हो रहा है ना, वो उसको सुख मान रहा है। सुख क्या मान रहा है कि यार हमको परमानंद की प्राप्ति हो गया, हमको आनंद मिल गया। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो केवल हम पीड़ा देना या पनिशमेंट देना बंद किए हैं। तो मतलब पनिशमेंट देना बंद करने की अवस्था को ही सुख मान रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, उसको अलग से कोई सुख के लिए फैसिलिटेट नहीं किया गया है, अलग से कोई सुख प्रदान नहीं किया गया है, केवल और केवल उस चीज को फिर स्टॉप किया गया, उसी को व्यक्ति सुख मान रहा है। ये हमारा सुख का मीटर है। तो हम लोग जो सुख को देखते हैं वो ग्रेजुअल मटेरियल लेवल का है, कि जहां पे खाली दुख से निवृत्ति, अर्थात दुख से निवृत्ति की अवस्था को ही हम लोग सुख मानते हैं। जैसे कि हम लोग को बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ हो, बहुत ज्यादा एंग्री हैं, तो एंग्री हैं तो इसका मतलब हो रहा है कि उसमें अगर खाना खा लिए तो हम लोग को लगेगा हम लोग परमानंद में आ गए, हम लोग परम सुखी हो गए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको भूख लगा हुआ था, हमने रसगुल्ला खा लिया या फिर अन्य खाना खा लिया, तो हमारा जो भूख के कारण जो कष्ट था, कष्ट सिर्फ दूर हुआ। अब मतलब कष्ट दूर को मानने को ही हम सुख मान रहे हैं, अलग से हमको सुख प्रदान करने के लिए ऐसा कार्य कोई नहीं किया गया है। जैसे आज एकादशी है तो कुछ लोग फल पर रहे होंगे, कुछ लोग जल पर रहे होंगे, और कुछ लोग बिना जल के हैं जो मेरे जैसे होंगे। तो जब जल नहीं पी रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कष्ट का एहसास हो रहा है। लेकिन हम जल नहीं पी रहे हैं तो कष्ट का एहसास हो रहा है, लेकिन जल पी लिए तो कष्ट थोड़ा शांत हो गया, इसको हम आनंद कहेंगे? नहीं ना। ये तो मेरा जो कहते हैं हम लोग को दुख के निवृत्ति की अवस्था को ही हम लोग सुख मान रहे हैं। एक्चुअली ये सुख का परिभाषा नहीं है। तो सुख का परिभाषा क्या है? बिकॉज मटेरियल लेवल पर सुख का सुख है ही नहीं है। हम जिसको सुख मानते हैं एक्चुअल में वो दुखी है। जैसे कि आपको कहा जाए आपको रसगुल्ला समोसा बहुत फेवरेट है, तो आप गए दुकान में खरीदने के लिए कि एक समोसा दे दीजिए भाई, हमको बहुत ज्यादा फेवरेट है।
लेकिन समोसा का उसमें रेट आपको बताया जाए कि एक समोसा 1000 रुपया का, अब बताइए आप समोसा खा कर सुखी होइएगा कि दुखी होइएगा? समोसा आपका फेवरेट है, लेकिन वो प्राइस क्या है? 1000 है। जस्ट लाइक वही है, मतलब कि हम लोग को दुख का भरमार दिया हुआ है, लेकिन एक बिंदु सिर्फ सुख का चखा दिया जाता है, उसको हम लोग अल्टीमेट सुख मानते हैं, जबकि अल्टीमेट सुख नहीं है। अल्टीमेट सुख कब मिलेगा हमको? जब हम इस जिसके पास अल्टीमेट सुख होगा, उस सुखों का खान है, उसके पास पहले जाना पड़ेगा। तो सुखों का खान कौन है? स्वयं भगवान है। वो अनंत 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 काल से खान मतलब बट्टा सुख का लिए हुए हैं, उनका जिसका शरीर ही बना हुआ है, सत चित आनंद से जिसका शरीर ही बना हुआ है। हमारा शरीर बना हुआ पंच भौतिक तत्व से बना हुआ है, तो हम कहां आनंद दे पाएंगे? लेकिन जिसका शरीर ही सच्चित आनंद से बना हुआ है, वो अल्टीमेट हमको सुख प्रदान कर सकता है। हमको उसके पास जाना चाहिए। तो उसके पास जाने का रास्ता क्या है? तो रास्ता यही, हम जो आज एकादशी का दिन है, ऐसे तो जाने में बहुत डिफिकल्टी है, लेकिन एकादशी जो है हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एकादशी बहुत ज्यादा हमको हेल्प करता है, जिससे हम लोग भक्ति ग्रेजुअल वे में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति करने का एक प्लेटफॉर्म जो है ना, वो एकादशी है। एकादशी आप विधि विधान से पालन करते हैं तो निश्चित ही इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको कृष्ण की भक्ति मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा, भगवान के प्रति अनुराग हो जाएगा। क्योंकि जिन जिन भक्तों ने एकादशी का पालन किया है, थोड़ा सा नियम के साथ पालन किया है, सात्विकता से, और इसको हर एक व्यक्ति के लिए पालन करने के लिए जरूरत है। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई स्त्री नहीं कर सकते, या फिर कोई पुरुष नहीं कर सकता, या कोई बच्चा नहीं कर सकता, कोई बूढ़ा नहीं कर सकता, या कोई लड़का नहीं कर सकता, या कोई लड़की नहीं कर सकती। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब लोग एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। अथा योग जितना आपसे संभव है उतना पालन करिए, लेकिन एवरीबॉडी, सब लोग प्रयास करिए एकादशी का पालन करने का, क्योंकि एकादशी का पुण्य ऐसा है कि कोई गलती से कोई एकादशी कर लेता है तो उसमें इसके अंदर इतना पुण्य आ जाता है, इतना भक्ति आ जाता है, तो दूसरे को भगवत धाम भेज सकता है। तो हम लोग जीवन पर्यंत अगर भगवान की सेवा करें, भगवान की एकादशी व्रत का पालन करें, हम लोग निश्चित ही भगवत धाम जाएंगे। बेसिकली हम लोग को भगवत धाम जाने के लिए सोचना नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट एक एक्स्ट्रा मार्ग है, हम लोग को प्रयास करना चाहिए भगवान की भक्ति में सदा लगा रहे, क्योंकि ये जान लीजिए इस जगत पूरा दुखालय है, दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ केवल दुखों का खान भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ अगर सुखी आप होना चाहते हैं तो केवल और केवल एकमात्र उपाय है कि कृष्ण के शरण में जाना, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला में अगर ये सब में अपना चित्त को लगा देंगे तो बाय डिफॉल्ट आप परमानंद में लीन हो जाइएगा। आनंद का जो एक्चुअल जो मीनिंग है, एक्चुअल जो धारा है, उस समय समझिएगा। तो हम लोग जितना अधिक से अधिक प्रयास करो एकादशी के दिन, सबसे पहला तो हम लोग क्या करना चाहिए, जो मैं बेसिक बताता हूँ, आगे भी बताया था, फिर मैं आज बता देता हूँ कि प्रयास करिए आज के दिन अन्न नहीं खाने का। एक्चुअली अन्न का जो अन्न में आज बहुत बड़ा असुर का वास होता है। भूंगते एते अघम पापा ए पचंती मानव, मतलब कहा जाता है आज के दिन कोई व्यक्ति अगर अन्न खाता है तो इसका मतलब ये समझिए वो केवल और केवल पाप को खा रहा है। अब तनिक सोचिए, पहला नंबर पाप करना ही कितना गलत है, कितना दुर्लभ है, कितना पनिशमेंट मिलता। हम लोग बचने का प्रयास करते हैं कि हम लोग को पाप क्या कहते हैं नहीं लगे, पाप करने से बचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि आप अगर क्या कर सकते हैं, भक्ति कर रहे हैं, सॉरी एकादशी के दिन आप अन्न खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप
सारा शरीर पाप को ही खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? पाप को ही खा रहे हैं। देखिए कितना गलत बात है। तो आज ऐसे प्रयास करिए। आज पहले नंबर अन्न में असुर का वास होता है। अन्न अगर खा रहे तो साजा समझो पाप को ही खा रहे हैं। अन्न में सब कुछ आ जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई अन्न में ये नहीं, दाल आ गया, दाल, चावल, रोटी, ये सब अन्न में ही आ जाता है। तो एटलीस्ट आज के दिन खाना क्या चाहिए? तो आज के दिन आप लोग फ्रूट्स खा सकते हैं। आप लोग आलू अन्न में नहीं आता है, आलू फ्रूट्स में ही आ जाता है। तो आप आलू खा सकते हैं। आलू का क्या कहते हैं, चोखा बना खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं आप? स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, इसको शकरकंद कहते हैं, शकरकंद भी खा सकते हैं। आप गाजर खा सकते हैं। और क्या खा सकते हैं आप? बादाम खा सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, या फिर फ्रूट्स खा सकते हैं, या फिर क्या खा सकते हैं? दूध दही भी खा सकते हैं। एवं दूध का तो कहा गया है दूध खाने में होता है, वैसा नहीं किया गया, दूध तो खा सकते हैं। दही भी खा सकते हैं, और जल तो पी ही सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इतना ही आप ग्रहण कर सकते हैं। या फिर चाहे तो आप बिना मसाला का, बिना हल्दी का, बिना तेल का आप सब्जी बना कर भी खा सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल में होता है, सब्जी बनाया जाता है आलू, या फिर केला भी खा सकते हैं। केला का सब्जी बना के भी आप खा सकते हैं, लेकिन विदाउट उसमें ना ही हल्दी आप यूज कर सकते हैं, ना ही तेल यूज कर सकते हैं। इस तरह से चाहे तो आप ये क्या कहते हैं, घी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप हल्दी सख्त मना ही यूज करना, मसाला तो सख्त मना ही यूज करने का। इतना करके पालन करना चाहिए। इतना अगर पॉसिबल है तो एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए। अन्य गलती से भी आज का दिन नहीं खाना चाहिए। बहुत लोगों को डाउट होता है कि रोटी दे अन्न में ही आ जाता है, सॉरी रोटी अन्न में नहीं आता, लेकिन गेहूं देखिए, गेहूं और धान दोनों अन्न में ही आता है। इसलिए गेहूं जो है वो अन्न में ही आता है। इसलिए आटा जो बनता है गेहूं से बनता है, इसलिए वो भी अन्न का ही स्वरूप आता है। या दाल हम लोग खाते हैं, दाल भी अन्न ही आ जाता है, अन्न में ही आता है। तो हम लोग इतना प्रयास करें कि ये सब को अवॉइड करें, क्योंकि आज के दिन अगर कोई अन्न खाता है तो साथ से मान लीजिए कि साक्षात वो क्या खा रहा है, वो गौ मांस खा रहा है। समझ सकते हैं कितना? एक तरफ आपके सामने आज के दिन अन्न रख दिया जाए, एक तरफ गौ मांस रख दिया जाए, दोनों एक कितना मतलब देख रहे हैं कितना गरीब, कितना बड़ा पाप है। गौ माता पहले बता दें कितना मारना है, कितना जघन्य पाप है, उसका मांस खाना बाप रे बाप, कल्पना से ही परे है। और एक और ब्रह्म वैवर्त में ऐसा प्रमाण आता है कि आज के दिन कोई अन्न खाता है तो उसको कितना पाप लगता है। आज के दिन कोई अन्न खाता है तो मातृहंता, पितृहंता, गुरुहंता, भ्रातृहंता, ये चारों को मारने से जो पाप लगता है वो पाप केवल जो आज के दिन अन्न खाएगा उसको लगेगा। तो यथाचित प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जितना हो सके इससे बचें, इस सब दुर्गुणों से। तो इससे देखिए पता चलता है कि भाई संसार कितना बड़ा पाप में लगा हुआ है। तो जब पाप एक तरह का, जब खान एक तरह भरा पड़ा है, उसके बाद आप कितना भी आप कमा लीजिए मटेरियल लेवल पर, कितना भी आप अच्छा, कई बार लोग कहते हैं ना कि हम तो किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, हम तो नियम पूर्वक धन कमाते हैं, फिर भी मेरे साथ इतना गलत क्यों होता है, इतना मेरे साथ जीवन में दुख क्यों है। घर में हमारा सही से कला हमेशा रहता है, घर में शांति नहीं, इतना ये सब क्यों हो रहा है। इसका बैकग्राउंड में ये सब चलता है। ये सब तो पर मटेरियलिस्ट लोग कभी गौर करते नहीं है। एकादशी आता है तो खूब कितना लोग आज इतना दिन पाप होंगे कि आज मांस रगड़ रहे होंगे, नशा कर रहे होंगे, दारू पी रहे होंगे। तो नॉर्मल अन्न खाने के लिए इतना पाप लग रहा है, इसका मतलब जो इस तरह काम कर रहा होगा, समझिए उसके अकाउंट में कितना पाप जमा हो रहा होगा। अब कैसे कैसे आप आज के दिन क्या करते हैं, अन्न में असुर को विराजमान करते हैं।
तो अन्न में जब आपके घर में असुर बैठा हुआ, आप उसको ग्रहण करें सर, आपके अंदर में बैठ गया, आपके अंदर प्रवेश किया, आपका मन बुद्धि चेतना पर आपका असुर विराजमान हो गया, उस कंट्रोल, आपका माइंड का कंट्रोल असुर कोई कर रहा है, राक्षस कर रहा है, तो आपको किस तरह का चेतना देगा? वो उसी प्रकार का देगा ना। तो आपका कैसे हो सकता है बरकत, कैसे आप सुखी हो सकते हैं? लेकिन साधारणतः मटेरियल भौतिकवादी लोग ये चीज को समझते नहीं है। कितने लोग को पता ही नहीं होगा आज एकादशी भी कोई दिन होता है, नॉर्मल दिन की तरह मान लेते हैं, चलो भाई। लेकिन एक्चुअली आप ज्ञान, आपके पास नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप पाप से बच जाइएगा, नहीं ना। जैसे आप रोड पर चल रहे हैं, आपको भले ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पता नहीं है, आपने ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको फाइन ना भरना पड़े? उसमें कह सकते हैं यार मैं तो ट्रैफिक का नियम जानता नहीं था कि रेड सिग्नल में हमको पार नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं अनजान था, इसलिए मेरे से गलती हो गया। क्या पुलिस ये मानेगा? नहीं, आपको फाइन भरना पड़ेगा। जस्ट लाइक वही है, आप जानबूझ के पाप करें या अनजाने में पाप करें, आपको सजा तो मिलना ही पड़ेगा, मिलना तो पड़ेगा ही, सजा तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन कहा जाता है नॉर्मल डे में जो पाप करते हैं, क्योंकि पाप तो एवरीबॉडी कर रहा है ना, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक मोमेंट सब लोग पाप कर रहे हैं। लेकिन उसी में होता है, कुछ जाने में पाप होता है, कुछ अनजाने में पाप होता है। तो अनजाने में जो पाप की होता है, जैसे हम लोग चल रहे हैं, चलते चलते रास्ता में कितने कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, हम लोग श्वास के अंदर कितने 84 लाख योनियां है ना, कितने कीड़े मकोड़े मर जाते होंगे, पाप तो लग रहा है। लेकिन अनजाने में किया गया पाप को कैसे दूर कर सकते हैं? तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, हरि नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो अनजाने में उस नाम में इतना पावर है कि अनजाने में किया गया पाप को वो सीधे नष्ट कर देता है। लेकिन जो एकादशी के दिन, इसलिए वैष्णव लोग को भी सतर्क रहने के लिए कहा जाता है। अनजान में होता है कि मटेरियल लेवल पर होता है तो आपका माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जब इस तरह से एकादशी के दिन अन्न जो खाना शास्त्र वर्जित है उस समय करते हैं तो बहुत ज्यादा पाप मिलता है, बहुत ज्यादा। आपको मतलब इतना स्थिति दयनीय कर देगा, इतना मतलब समझिए पाप का एक गठरी है, आप एक गठरी को जमा कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं। तो हमेशा निश्चित प्रयास करिए कि क्या कर सकते हैं आप, इससे जितना हो सके बचने का ऑलवेज टाइम प्रयास करिए, तब तो कोई उपाय है, वरना बहुत ज्यादा मिजरी से, बहुत ज्यादा। आप जितना भक्ति नहीं कर पाए, कुछ लोग कहते हैं हम दान करते हैं, दान तो करना चाहिए, इसके बावजूद भी फल नहीं मिलता। जैसा एक्चुअली बैकग्राउंड में आपने इतना, आप एक तरह का पुण्य कर रहे हैं बिंदु के समान, पाप कर रहे हैं सिंधु के समान, आप कहां से सेटिस्फाई होइएगा, कहां से आपको फल मिलेगा, कहां से आप सुख शांति खोजिएगा? फिर दौड़ते रहिए और क्या। कभी कोई ये बाबा पास दौड़ते हैं, कोई ये बापू पास दौड़ते हैं, बस दौड़ते, दौड़ लगा हुआ रहता है। लेकिन उस अवस्था में भी व्यक्ति कोई अगर भगवान के शरण में आएगा तो निश्चित वो परमानंद में लीन हो जाएगा, परम पद की उसको प्राप्ति हो जाएगा। कब? जब भगवान के इस तरह, इस अवस्था में भी जब भगवान की शेल्टर लेगा। तो हम लोग को बहुत विधि विधान से एकादशी का पालन करना चाहिए, सब लोग बहुत ब्लेसिंग मिलता है। आइए हम लोग अब थोड़ा सा भगवत गीता रूपी जैसा दिव्य ग्रंथ का भी रसास्वादन कर लेते हैं, कि थोड़ा बहुत ये सब करने के लिए एक सबसे मेन है, इतना चीज कब कर पाएंगे? जब हम लोग को सबसे पहला एहसास हो जाएगा कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, तब हम लोग ये अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे, ये चीज हम लोग को समझ सकेंगे। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, आत्मा का रहस्य के बारे में समझा रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़ा दुर्लभ तत्व है आत्मा का रहस्य को समझना। क्योंकि आत्मा का रहस्य को जो समझ गया, इसका मतलब है कि क्या कहते हैं, दुखों का चरम अवस्था में वो प्राप्त हो गया, मतलब सुखों का चरम सीमा में लौट गया, वो जो शाश्वत जो सुख है उसकी वो अनुभूति कर लिया है, जो आत्मा का रहस्य को समझ गया है। तो हम लोग इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं आत्मा का रहस्य को समझने के लिए, और नित्य प्रति हमेशा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी थोड़ा सा, हम लोग तो उतना क्वालिफाई है नहीं,
लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की दया से प्रयास कर रहे हैं थोड़ा बहुत हम लोग भी समझ सके। आइए स्वयं प्रभुपाद जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए हम लोग देखते हैं कि भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि पहले आत्मा का स्वरूप क्या है। कहते हैं आत्मा का नित्य स्वरूप है, भगवान का अंश है, वो चीर काल से है, अनंत काल से वो भगवान के साथ है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण आत्मा भगवान से विलग हो गया है, जानबूझ के अलग हो गया है, जिससे वो उसको सफर करना पड़ा, दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन वो आत्मा इतना पावरफुल है कि एक्चुअली वो भगवान का अंश है। जिस तरह भगवान अनंत है, भगवान अजन्मा है, भगवान का कभी विनाश नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। यहां से लो सिंपल एग्जांपल्स में, जब आत्मा का ही जब विनाश नहीं होता हो सकता है, आत्मा ही अमर है, तो परमात्मा तो ऑब्वियसली अमर होगा ना। ये उन मूर्खों के लिए है जो लोग कहते हैं कि भगवान तो मरते हैं, भगवान हमारे जैसे जन्म लेते हैं, भगवान को जरा नाम के जो शिकारी था बाण मार दिया तो मर गए। ऐसा नहीं है, मरते तो हम लोग हैं, मरते तो ये हम भी कहाँ मरते हैं। हमारा जब हमको रियलाइज हो जाएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा का तो मरता नहीं है ना। अब जैसे अभी प्रूफ हुआ है कि आत्मा को नहीं जल में सुखाया भिगाया जा सकता, नहीं जल में सुखाया हवा में सुखाया जा सकता है, ना ही उसको शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता, ना ही अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है। तो अब देखिए बॉडी को हम जलाते हैं, तो जीवित बॉडी में अगर कोई जलाते हैं, चलिए भाई कहिए भाई आपके अंदर आत्मा है, तो कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहिए कि भाई ठीक है उसका शरीर में तो आत्मा निकल गया, तो उसको जला दिए, इसलिए आत्मा नहीं, आत्मा हम जला नहीं पाए। कोई जीवित व्यक्ति को जब हम आग में लिटा दिए, उस पर आग लगा दिए, तो देखते हैं एक ऐसा सर्टेन मोमेंट आता है कि आत्मा उसके बॉडी से निकल जाता है बाय डिफॉल्ट। तो व्यक्ति क्या होता है, डेड हो जाता है, मर जाता है। जब तक आत्मा उसके अंदर है तब तक क्या कर सकते हैं, वो संभालता है। इसका मतलब क्या है कि तब तक वो शरीर को बचाए रखता है, जीवित रखता है। लेकिन आत्मा जैसे निकलता है व्यक्ति डेड हो जाता है। तो हम लोग ये समझिए कि आत्मा कभी मृत्यु नहीं होता है, आत्मा शाश्वत है। फिर आगे भगवान बताते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम अगर ये सोचते हो ने कि चलो भाई, तुम अगर इतना भी मटेरियल लेवल पर तुम्हारा थिंकिंग आता है कि आत्मा जो है सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी इसके लिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एटलीस्ट तुम इतना तो स्वीकार कर रहे हो ना कि क्या कर सकते हैं, आत्मा जन्म लेता है और वो क्या कहते हैं, मरता भी है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है अर्जुन, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति मरता वही है जो जन्म लेता है, जो शाश्वत काल से है उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। इसलिए इससे तुमको डरने की जरूरत नहीं है। आगे का प्रभुपाद जी तात्पर्य फिर बताते हैं कि सदा दार्शनिक का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है, मतलब एक ऐसा मायावादी का एक ऐसा वर्ग है जिसमें बताया जाता है जो बौद्धों के समान ही यह नहीं मानते हैं कि शरीर के प्रति आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। मतलब कि जो बौद्धिक लोग होते हैं वो सीधे अपने आप को मानते हैं कि भाई सर आत्मा नाम का कोई चीज नहीं होता है, हम लोग भगवान का अंश हैं, भगवान में विलीन हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि आत्मा कभी भी अलग नहीं होता है, मतलब आत्म तत्व को समझते ही नहीं वो लोग। आत्मा को अलग मतलब स्वच्छंद अवस्था में भी उसका अस्तित्व है, वो लोग आत्मा का अस्तित्व को मानते ही नहीं कि आत्मा भी नाम का कोई चीज है, नहीं मानते हैं। लेकिन कहते हैं कि तुम एटलीस्ट इतना तो समझा अर्जुन कि आत्मा का कोई क्या कर सकते हैं, अस्तित्व भी है, उसका कोई क्या कर सकते हैं, अपना एक स्वरूप भी है। कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकाकित एवं वैभव एवं नाम से जाने जाते हैं। ऐसे दार्शनिक को मत है कि जीवन का लक्ष्य भौतिक संयोग से एक परिस्थिति अवस्था में घटित होता है।
आधुनिक वैज्ञानिक तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा सोच सकते हैं कि उसके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसा आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग के कारण लक्षण विकसित होते हैं, वो उठते हैं और नित्य तत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संबंध अनेक पद धर्म हैं जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है। इस दार्शनिक पालन करते हुए इसके साथ शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुकरण करते हैं। देखिए, जब बौद्ध धर्म कब प्रचलित हुआ था, जब स्वयं हमारे वेदों पर आतंक हुआ था, तो उस समय स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और उसमें भगवान जो खुद वेद लिखे थे, अपने श्वास से वेद प्रकट किए थे, उनको शब्द के बीच में उनको गलत सिद्ध करना पड़ा था। उनको मतलब ये बताना पड़ा था, क्योंकि उस समय ऐसा विकट परिस्थिति आ गया था कि लोग धर्म के बल पर और लोग पाप करने के लिए बैठ गए थे, पाप करने लग गए थे। मतलब एक शास्त्र का एक माध्यम बनाकर सब लोग पाप कर रहे थे। कुछ लोग मांस खा रहे थे तो कह रहे थे इसमें शास्त्रों में कहा गया है मांस खाने के लिए, मांस खाते थे। अन्य बहुत सारा पापों में वो संलग्न हो गए थे और वेदों के सहारा लेके, उसमें भगवान स्वयं वेद लिखे थे, उसको गलत करना पड़ा। भगवान बोले ठीक है वेद गलत है, मैं जो कर रहा हूं वो परफेक्ट है। उसमें भगवान सब कुछ नकार कर क्या कर सकते हैं, अपने आप को दर्शाए थे और नया मार्ग बताए। इसलिए उनका प्रोसेस ये था कि अभी का जो ब्राह्मण जो करप्ट हो गए हैं उनको एटलीस्ट सदमार्ग पर लाना। उनका ये नहीं था ये सारा सिद्धांत चलाना है, फिर पहले शुद्ध बन जाओ फिर आपको फिर नया जो दवाई है वो तुमको देंगे। लेकिन उस समय ऐसा हो गया अभी का समाज, वो लोग जो बौद्धिज्म लोग अपना एक जो नियम ही बना लिए कि हमको जो बताकर गए थे वही हम पालन करेंगे, जबकि उसका उद्देश्य था तुम गलत रास्ते पर चल रहे थे उसको सुधारना, लेकिन उसी पर वो फंस के रह गए हैं। तो वही लिए बताते हैं उन लोग का परिपक्व अवस्था है कि वो लोग इस सब को तत्व को मानते ही नहीं है। आत्मा नाम का कोई चीज है, आत्मा को रियलाइजेशन होता है, शरीर को फीलिंग्स होता है, व्यक्ति मरता है तो मन बुद्धि अहंकार इस तत्व का, हमारे जो शरीर है 25 डिफरेंट तत्वों से बना हुआ है, ये सब जानते ही नहीं है। वो इतना पर ही अभी तक मिले हुए हैं कि चलो भाई हम ही सही हैं, हम ही परफेक्ट हैं और क्या कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग भगवान में एक तरह विलीन हो जाएंगे, एक तरह हम भी भक्ति करते, इस तरह अष्टांग योग का पालन करते रहेंगे, योग करते रहेंगे, तो एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। इस मटेरियल वर्ल्ड का नियम है, एवरीबॉडी, सब लोग भगवान बनना चाहता है समझे, ये संसार का ये बहुत विषम परिस्थिति है। जबकि ये समझना पड़ेगा कि हम भगवान नहीं बन सकते हैं। भगवान स्वयं, वो भगवान का चिर अकाल से कोई भगवान बना नहीं जाता, वो स्वयं शाश्वत। हम नहीं थे तब भी उनका अस्तित्व था, जब हम हैं तब भी वो हैं, हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेंगे। आगे देखिए भगवान स्वयं बताते हैं अर्जुन को, आगे प्रवादी तात्पर्य बताते हैं, यदि अर्जुन का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसे कि वैभाषिक दर्शन में लोग कहते हैं, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रासायनिक की क्षति के लिए शोक नहीं करता और अपना कार्यकलाप को त्याग नहीं करता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रासायनिक फूंक दिए जाते हैं। तो वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्म तत्व शरीर क्षय होने या फिर लुप्त होने पर कोई शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्येक दशा में अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अनु आत्मा का अस्तित्व है या फिर आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है, उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। इस सिद्धांत को अनुसार चूंकि पदार्थ प्रत्येक क्षण असंख्य जीवों में उत्पन्न होता और नष्ट होता है। देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में, भगवान जाने। लेकिन देखिए इसको हम समझाते हैं कि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अपरपाद तात्पर्य में समझाते हैं
कि जैसे वो लोग मायावादी लोग समझते हैं या फिर जो बौद्धिस्ट लोग अपने मन बुद्धि में समझते हैं कि हमारा जो शरीर है जो हमारा एक रासायनिक केमिकल से बना हुआ है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि देखो अगर हमारा जो शरीर केमिकल से बना हुआ, केमिकल से मिला हुआ से बना हुआ है, तो अगर कुछ केमिकल अगर नष्ट हो ही जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे हमारा जो शरीर है केमिकल से बना हुआ है, तो कुछ केमिकल अगर ऐसे नष्ट अगर हो गया तो उतना कोई फर्क थोड़ी पड़ जाता है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं कि जैसे हम आधुनिक भौतिक स्तर पर जैसे वैज्ञानिक लोग से पूछा जाता है शरीर किससे बना हुआ है, तो कहेगा रासायनिक केमिकल से मिलके बना हुआ है। समझे, वो साइंटिस्ट का यही कहना है। तो यहाँ बताते हैं कि भाई चलो भाई कुछ केमिकल अगर वेस्ट ही हो जाए, खत्म हो जाए, बर्बाद ही हो जाए केमिकल, तो कोई उतना तो शोक करने की जरूरत है नहीं। तो वो यहाँ बताते हैं कि भौतिक जब युद्ध कोई करता है तो उसमें असंख्यों टन केमिकल ऐसा ही वेस्ट कर देते हैं। तो जब वो असंख्यों टन केमिकल ऐसा ही वेस्ट कर देते हैं तो उसके लिए कभी हम शोक नहीं करते हैं, कभी चिंता नहीं जताते हैं, कभी शोक नहीं करते हैं। तो फिर शरीर भी केमिकल से बना हुआ है, तो फिर इसके लिए हम शोक क्यों कर रहे हैं। ये समझाना चाह रहे हैं कि चलो भाई तुम लोग चलो आत्मा का लिए तत्व मैं नहीं मानते, चलो ठीक है भाई, 1 मिनट के लिए चलो भी मानते हैं, अलग कर देते हैं। लेकिन यहाँ शरीर जब हमारा केमिकल से, वैज्ञानिक का कहना है, तो केमिकल वेस्ट हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ कहते हैं यहाँ वैज्ञानिकों का मत गलत यहाँ सिद्ध हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम विदाउट आत्मा का अस्तित्व हुए बिना कुछ नहीं काम करता है। शरीर काम कर रहा है लेकिन शरीर को चलाने वाला कौन है, हमारा आत्मा है। छोटा सा आत्मा पूरा शरीर को हैंडल कर रहा है। तब लेकिन आगे फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे घटनाओं के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का जो कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन अपने पितामह तथा गुरु के वध करने में पाप फलों से डरने का कोई कारण न था, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि वो जो कहते हैं जो बौद्धिस्ट लोग हैं उसका जो सिद्धांत है उसको स्वीकार नहीं किए, और जो वो वैदिक ज्ञान का प्रतिकूल था। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था, वैदिक सिद्धांतों का पालन करना उसके लिए शोभनीय था। तो लेकिन यहाँ भगवान यहाँ इसके लिए अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। आत्मा एक्चुअली वो शाश्वत भगवान का अंश ही है, उसको पुनः जन्म लेने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई कारण नहीं है। इसलिए तुम अपने गुरुजनों के साथ युद्ध करने में कभी भी संकोच मत करो, कभी भी तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर छोड़ेंगे, नया शरीर मिल जाएगा, लेकिन अभी अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो ये मरेंगे ही मरेंगे। ऑलरेडी थोड़ी अमर हो थोड़ी आए हैं, लेकिन आओ गलत काम करके मरेंगे तो आओ हो सकता बनने वाले रहेंगे इस जन्म के बाद देवता, तो पता चला कर्म के फल के कारण असुर बन जाएंगे। इसलिए ना अभी के वर्तमान के समय में इसलिए सबको सावधान किया जाता है कि मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं पता है कि हम तो कमा ही रहे हैं, हम तो ऐसा करते हैं अपने लिए घर बना लिए हैं, बेटा के लिए बना देते हैं, पोता के लिए बना देते हैं, और उसके लिए धन में इकट्ठा कर देते हैं। चलो भाई हाँ बेटा मेरा नालायक है, वो नहीं कमाएगा तो हम उसके लिए कमा कर रख देते हैं। ये सोच होता है हम आजकल का माता पिता का, जबकि सर्टेन लेवल माने तो गलत नहीं है, सही है, लेकिन आप इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर आपने धन कमा के रख दिया है, धन को एब्जॉर्ब कर दिया है, बेटा बेटी के लिए रख दिया, चलो ठीक है, आपके बेटा बेटी अगर संस्कारी हैं, आप मर गए, मर के हो सकता आप पुण्य करके आप स्वर्ग चले गए, लेकिन वो धन को एक्चुअली आप बेटे पोते के लिए रख के गए थे, अगर आपने उनको संस्कार सही से नहीं दिया है, तो अगर उस धन को अगर वो गलत यूज करेंगे तो गलत काम ये करेंगे,
तो इससे जो पाप लगेगा ना, वो पाप आपको लगेगा एक्चुअली, क्योंकि धन को आपने ही कमा कर रखा था, आपने कमाया था, इसलिए वो पाप आपके पास जाएगा। इसलिए धन को किसी को अगर दे रहे हैं, अगर दान दे रहे हैं, तो उसमें सतर्क होना पड़ता है। दान का महिमा है, कलयुग में बहुत महिमा है, लेकिन दान किसको कहें? सुपात्र को करना चाहिए। आप किसी लिए संपत्ति रख रहे हैं, तो देखिए भाई, इसका हम जो रख रहे हैं, इसका अगर गलत यूज कर लेगा तो हम कहीं रहेंगे और कर्मा मेरे को लगेगा। भले हम स्वर्ग में फिश खा रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली यहाँ कोई धन का माल इसको गलत काम में यूज कर दिया तो हमको डायरेक्ट लात मार के भगा के नरक भेज दिया जाएगा। तब सोचिए, बताइए, उस समय जानते हैं पितृ इतना गाली देते हैं ना, खास करके जो बच्चा अपने माता पिता को, धन को जो गलत काम में यूज करता है ना। अब बताइए, मान लीजिए हमारे पितृगण हैं, हमारे लिए धन कमा कर रखे गए हैं, हम वो धन को गलत काम में यूज किए हैं। वो अच्छा थे, भक्ति नहीं करते थे, लेकिन इंसान थे तो जेन्युइन वो दान करके अपना भक्ति को स्टेबल करके वो स्वर्ग चले गए। लेकिन एक्चुअली वो स्वर्ग में थे, लेकिन हम उनका धन का गलत यूज किए, उनको वहां से नरक भेज दिया गया। जब नरक भेज दिया जाएगा तो उसमें पितृ क्या करेंगे? गाली देंगे ना, श्राप देंगे ना कि अरे मूर्ख, हम तुम्हारे भलाई के लिए तुमको धन रख के गए थे, लेकिन तुम हम ही को नरक पहुंचा दिया। जाओ, हम तुमको श्राप देते, तुमको कभी बरकत नहीं होगा, तुम भी नरक में जाएगा, तुम्हारा हमेशा दुख प्रदान करेगा। ये पितृ का कर्ज होता है, ये श्राप होता है। अब देखिए, कुछ देर पहले आप सोच के गए थे भाई मेरा बेटा बेटी हम कमा कर रख देंगे तो सुख हो जाएगा, आनंद से जीवन व्यतीत करेगा, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आ रहा है आपको खुद श्राप देना पड़ रहा है। क्योंकि आप क्या करिएगा? आप जब खुद आपको मार पड़ेगा तो आप तो रियल में आप क्या करें? श्राप तो दीजिएगा ही दीजिएगा। बहुत जेन्युइन होगा जो महात्मा होंगे कि चलो भाई मेरे साथ इतना गलत कर दिया, हमको यहाँ एक तरह का आनंद मिल रहा था, अचानक नरक में पिटाई खाना पड़ रहा है। तो बहुत रेयर होंगे महात्मा टाइप का जो ये चीज को डाइजेस्ट कर पाएंगे, जनरली नहीं कर पाते, और वहीं से कर्ज कर देते हैं, और कर्ज के कारण व्यक्ति का यहाँ दुर्गति होता। कोई कहता है पितृदोष है, पितृदोष यही है। लेकिन यदि आप भले धन दौलत अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आपको एक उचित संस्कार दे के जा रहे हैं, आप भगवान की भक्ति में उनको लगा कर जा रहे हैं, तो हो सकता है आप अपने कर्म के बस से आप नरक चले गए होंगे, लेकिन आप एक्चुअली अपने संतान को, बच्चे को भी भक्ति में आप लगा दिए हैं, तो निश्चित ही वो क्या कर सकते हैं? वो आपको भगवत धाम भेज देगा। स्वर्ग भी नहीं भेजेगा, डायरेक्ट भगवत धाम भेज देगा। क्यों? भगवान का खुद कहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर कोई कुल में एक अगर भगवान का भक्ति करता तो उसका 21 पीढ़ी भगवत धाम जाता है। ऐसे भागवत में तो स्वयं ऋषभ देव अपने पुत्रों को जब उपदेश दे रहे थे तब कहते हैं गुरु न सस्यात्, पितृ न सस्यात्, जननी न सस्यात्। मतलब वो पिता नहीं है जो अपने पुत्र को कृष्ण भक्ति नहीं दे सकता है, वो माता नहीं है जो अपने पुत्र को कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकता है, वो गुरु नहीं है वो अपने जो कहते हैं अपने आश्रय को भगवान की सेवा में नहीं लगाता, भगवान की भक्ति प्रदान नहीं करता, वो समाज नहीं है जो अपने जो सहयोगी जन है उसको क्या कह सकते हैं? भगवान के करीब नहीं ले जाता। अगर कोई भगवान से अगर दूर कर रहा है, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। अगर बड़े भौतिक स्तर पर बहुत बड़ा शत्रु है, लेकिन एक्चुअली वो भगवान से हमको करीब पहुंचा रहा है, तो इस दुनिया में उससे बड़ा मित्र कोई नहीं है। इवन मैं सुन रहा था एक कथा में, तो भागवत में ही प्रभात जी तात्पर्य में बताते हैं एक जगह, वहां पे बताते हैं बहुत क्लियर कट बताए थे कि किसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो आपको नहीं निभा पाते हैं तो छोड़ दीजिए, आपको कोई अधिकार नहीं है। जैसे कोई अगर जो कितने लोग को कहते हैं ना हमको गृहस्थ बनना, हमको शादी करना है, समझे, तो उसके बारे में बताते हैं कि आप शादी करते हैं तो उस समय उस पति का कर्तव्य बनता है, एक्चुअली जो पत्नी होती है जो पूरा जीवन अपने पति की सेवा करती है, लेकिन उस समय जब पाणी ग्रहण करते हैं तो पति का उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जिम्मेवारी है क्या? वो अपने आश्रय को अर्थात अपनी पत्नी को भगवत धाम भेजना।
अब पत्नी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने पति को भगवत धाम भेजे, इसलिए पुत्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पिता को भगवत धाम भेजे, पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुत्र को भगवत धाम भेजे, माता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुत्र को भगवत धाम भेजे, पुत्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसलिए भक्ति मार्ग है जहां एक दूसरे के सपोर्ट करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, विदाउट सपोर्ट को हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कब होगा? जब हम लोग आज के दिन जो परम पवित्र जो एकादशी है उस व्रत को पालन करेंगे, तब हम लोग को ये हमारे अंदर चेतना पाएगा, भक्ति करने का प्लेटफॉर्म मिलेगा, तब हम लोग शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, तो आज यही एंड करते हैं। यहां तक नहीं क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड, मैं माइक ऑन कर दूंगा। 1 मिनट। वन मिनट। यस बोलिए। नहीं, दिक्कत तो है, दिक्कत तो है, नहीं दिक्कत तो है। बिकॉज एकादशी व्रत पालन करने के लिए आप कर रहे हैं तो आपका भक्ति से उनको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस होगा, ठीक है, लेकिन उसका उनका जो पाप है, पाप तो लगेगा ही, पाप में कोई कमी नहीं होगा, समझे? इस समय आप करिए, जैसे आप अगर नहीं करिएगा तो हो सकता है उनका पनिशमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली आप जब कर रहे हैं तो आपका भक्ति से, आपका प्योरिटी से, आपका शुद्धता से, आपका भक्ति से, आज भले वो लोग खा रहे हैं तो नित्य प्रति आप उनको कथा सुनाइए, बताइए, ज्ञान धीरे धीरे ज्ञान दीजिए, डायरेक्ट ज्ञान मत दीजिए। माइक थोड़ा अपना ऑफ करिए, थोड़ा पीछे आवाज आ रहा है आपका। हाँ, जैसे देखिए आप उनको शुद्ध ज्ञान पहले धीरे धीरे उनको कथा सुनाइए, बताइए कि डायरेक्ट अगर जो लहसुन प्याज खा रहे हैं या फिर पहले मांस खा रहे हैं तो उनको उस दिन एटलीस्ट करिए कि चलो भाई तुम इतना पतित हो, रेगुलर खा रहे हो तो एटलीस्ट एकादशी के दिन मांस मत खाओ। जो लहसुन प्याज खा रहे हैं उनको एटलीस्ट प्रयास करिए तुम एकादशी के दिन लहसुन प्याज मत खाओ, जनरल दिन तो खाता है ना। और लेकिन जो अन्न खा रहा है, जो चावल खा रहा है, उसको प्रयास करिए एटलीस्ट तुम एकादशी के दिन चावल मत खाओ, तुम रोटी खाओ। जब वो उतना तक अगर आ जाए जो रोटी खा पा रहे हैं, एटलीस्ट उतना धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है, जब रोटी पर आ गए तो धीरे धीरे प्रयास करिए कि एक दिन क्या करिए ना आप लोग खाली मीठा खा रह जाइए ना, मतलब कि खाली फ्रूट्स पर रह जाइए, उतना पर धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस पर धीरे धीरे और उसको उनको हमेशा भगवान की कथा के बारे में पूछ करिए, भगवान की एकादशी का महिमा उनको अधिक से अधिक बताइए। कैसे कोई मानेगा नहीं आपका बात, लेकिन जब एकादशी करने से क्या फल मिलता है, क्या पुण्य मिलता है, और उसे उतना जब महिमा जब बताइएगा तो उनको धीरे धीरे फेथ आएगा, तो लगेगा चलो भाई एक दिन अगर नहीं खाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट मना करिएगा तो आपको भी अग्रेसिव हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे, कहेंगे हम खाएंगे, तुमको खाना खाओ, हम खाएंगे तो, लेकिन नहीं ऐसे। क्या जी? हाँ हाँ, तो उनको एटलीस्ट प्रेम से, उनको डायरेक्ट नहीं आप कर सकते हैं। माइक ऑफ करिए। कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है, आपका भक्ति का। हाँ हाँ ठीक है, माइक ऑफ करिए। हाँ देखिए, आपके लिए जानते हैं एक उपाय क्या है, आप पहला नंबर जो पालन कर रहे हैं व्रत का, उसको दृढ़ता से पालन करिए, और जो आप जप करते हैं ना, तो आप एटलीस्ट एक माला जप आप एक्स्ट्रा करिए, एक माला जप आप उनके लिए करिए, मतलब जो इस अवस्था में जो लग रहे हैं, क्योंकि क्या करिएगा उनका पाप कर्म जो है पहले से बहुत ज्यादा है, जितना वो पुण्य नहीं कि उससे पाप उनका बहुत ज्यादा है, वो स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं ना, उनको समझदारी ही नहीं आ पाता, उनका सोच ही नहीं पाते, चेतना ही आपका बहुत निम्न स्तर पर आया हुआ है, तमोगुनी का चेतना है। अब ये सब चेतना रहे एकादशी जो कर उसमें उसका चेतना सतुगुनी पर आया हुआ है, कहाँ सतुगुनी कहाँ तमोगुनी पर है। अब जनरल डे पहले उनको उनको एटलीस्ट प्रसाद के आप क्या करिए, उनके लिए एक माला आप एक्स्ट्रा करिए। अब एकादशी आप जितना बढ़िया से पालन करिए और एक माला उनके लिए एक्स्ट्रा करिए, तो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे उनके अंदर चेंजेज आ जाएगा।
समझे। आप प्रयास करिए, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करिए। तो आज भले लेट है, लेकिन एक ना एक दिन उनका अंदर शुद्धता आ जाएगा और धीरे धीरे सब रास्ता पर आ जाएंगे। उनका जैसे पाप खत्म होगा धीरे धीरे आपके भक्ति से, आपकी भक्ति से जैसे जैसे उसका पाप खत्म होगा तो धीरे धीरे उनको सब समझ में आने लग जाएगा, समझे। जैसे कोई व्यक्ति जैसे देखते हैं ना, मटेरियल लेवल पर बहुत ज्यादा क्रोध है, बहुत ज्यादा गुस्सा में है, तो किसी की बात नहीं सुनता है, तो उसको उसमें क्या करना पड़ता है, पहले उसको गुस्सा पहले शांत किया जाता है। पहले उसका जब क्रोध शांत हो गया तब उसको जब बात ज्ञान दीजिएगा ना तो उसको जल्दी आसानी से समझ में आएगा। जस्ट लाइक वही है, तो उनका जो पाप है पहले पाप को हटाइए, उसके बाद ज्ञान दीजिएगा या फिर उसके बाद बताइएगा तो सब समझ आसानी से समझ में आएगा, समझे। अच्छा अच्छा, नहीं ये सब यही अज्ञानता का एक पवित्र कुंजी है, समझे। हाँ वही उनको समझाइए कि तनिक आप सोचिए कि आपके कारण हम अकेले जब इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इतना हम कुछ नहीं खा रहे हैं, हम सब छोड़ रहे हैं, हम इतना पूजा किए हुए, तक हम आप लोग को हमारे ऊपर दया तो आना चाहिए ना भाई। चलो भाई फिलोसफी नहीं समझे, दया करके हम इतना सेक्रीफाइस करते, आप लोग तो एक दिन के लिए नहीं खाइएगा तो क्या बिगड़ जाएगा, हम इतना कर रहे हैं, आपको दया नहीं आता है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, अच्छी बात, चलिए ठीक है अपने लिए कर रहे हैं, उनको ज़्यादा फिलोसफी उसमें ज्ञान मत दीजिए, उनको उसमें कहिए ठीक है आप करिए, आप मन मन में भगवान से सिर्फ प्रार्थना करिए, भगवान ऑटोमेटिक, भगवान धीरे धीरे सब कुछ उसका, जिनका धीरे धीरे पाप खत्म होगा फिर ऑटोमेटिक सब कुछ उनको समझ में आने लग जाएगा। शुरू में समझ में कुछ नहीं आता, शुरू में बहुत डिफिकल्ट होता है इसका प्रोसेस, समझे। इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन आप लगे रहिए, भगवान आपको निश्चित रियलाइज दे देगा, ठीक है, इसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ भगवान से एक माला हमें रिक्वेस्ट करेंगे, एक माला उनके लिए एक्स्ट्रा आप करिए, जब एक माला आप जब करिएगा तो आपका जो जब करिएगा उनका उसका पुण्य जो है उनके पास जाएगा, अब उनके जब पुण्य जाएगा तो फिर उनका हृदय धीरे धीरे शुद्ध करने लगे। यही भक्ति में कारण फायदा है ना, कि हम किसी और के लिए भलाई के बारे में सोच सकते हैं, अन्य अन्य रास्ता में हम किसी दूसरे के लिए भलाई के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन ये मार्ग ऐसा है कि दूसरे का भलाई के बारे में भी हम सोच सकते हैं, समझे। इसलिए हम अगर भक्ति करते हैं तो दूसरा को फल मिल जाता है, इसलिए हम भक्ति को उनके लेकर तो उनको निश्चित फल मिल जाएगा, समझे। इसलिए हड़बड़ाइए मत, केवल भक्ति करिए, सब ठीक है। ठीक, और एनी क्वेश्चन? शुभम प्रभु एनी क्वेश्चन? ओके ठीक है, तो आज हम यही एंड करते हैं, ठीक है।